नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव यानी कि बिहार के डिप्टी सीएम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सुन लीजिए। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू प्रसाद यादव पूर्व कैबिनेट के मिनिस्टर को अब ईडी ने समन भेज दिया है और यह समन यहां पर लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ है। बता दें आपको, लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम से रिलेटेड ये जो समन है आज जारी किया गया, जहां पर तेजस्वी यादव को ईडी के समक्ष 22 दिसंबर को पेश होना पड़ेगा और वहीं लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। और ये एक बार फिर से मुश्किलों में फंसे लालू प्रसाद यादव। आपने देखा, इंडिया गठबंधन के अभी सूत्रधार हुए हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव पर इनडायरेक्टली कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा था कि अभी देश के बड़े बुजुर्ग और ऐसे नेता हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मतलब बुजुर्ग नेता तो कौन बचा? लालू प्रसाद यादव बचे, जो कि और एक शरद पवार है जो मतलब बहुत बुजुर्ग हैं और काफी उम्र इनकी हो गई है। लेकिन इस बीच देखिए, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को जवाब देना होगा लैंड फॉर जॉब स्कैम में। 2009 तक जब ये रेलवे मंत्री थे तो कहा गया कि खूब घोटाले हुए, ग्रुप डी में नौकरी दी गई, जमीन ली गई लोगों से और इसमें गरीबों का भी शोषण हुआ। लालू प्रसाद यादव ने पैसे लिए, पैसे के बदले नौकरी दिया, तो लैंड फॉर जॉब स्कैम ये पूरा मामला था। और सब भली भांति जानते होंगे कि लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या था। तत्कालीन रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे, बड़े मंत्री थे केंद्र में। और देखिए, यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने घपलेबाजी की और कई ऐसे जमीनों को अपने नाम कराया। अपनी बेटी मीशा भारती, अपनी पत्नी राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव के बेटे, दोनों बेटे। तो देखिए, इसमें सभी परिवारों में लगभग कहीं ना कहीं इन सब का नाम चार्जशीट में है। तो चार्जशीट में 17 आरोपियों को बनाया गया है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के मामले में आज भी पेश होना था, लेकिन देखिए लालू प्रसाद यादव पेश नहीं हुए। और ऐसे में कहा जा रहा है कि यह आरोप है कि 17 लोगों के खिलाफ भर्ती के बदले जमीन लेने के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। और आरोप लगाया गया था कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए विभिन्न मंडलों के पदों पर समूह डी में एवजी नौकरियां दी और 2004 से 2009 तक इस नियुक्ति में लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली है। तो बहुत बड़ा स्कैम था ये। और कहा गया कि कई ऐसे जगहों पर कोई सार्वजनिक नोटिस नहीं जारी किया गया, जहां पर पटना के निवासियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में एफजी के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो ये एलिजिबल थे भी या नहीं, कौन से लोग थे जिनको ग्रुप डी में नौकरी दिलवाई लालू प्रसाद यादव ने, उनसे जमीन ले ली और बदले में नौकरी दे दी। तो देखिए, ये मामला बहुत पुराना है, समझ जाइए 2004 से 2009 तक का मामला अभी 2023 तक चल रहा है। तो देखिए, भारत की न्यायपालिका ऐसी ही है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फैसले होते हैं, लेकिन अलग बात है वो प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब मैं आपको बता दूं एक और बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए और ये एक समझ जाइए एक अभ्यास होता है। जब आप अपने आप को समाज से थोड़ा दूर रखते हैं, योग करते हैं, अभ्यास करते हैं, सोचते हैं, आपके जागने उठने का टाइम अलग होता है, निर्धारित होता है, आपके खाने पीने का बिल्कुल एक निर्धारित मात्रा होती है। उस पूरे अभ्यास को कहते हैं विपश्यना। और अरविंद केजरीवाल हर साल उसको करने के लिए जाते हैं। इस बार वो पंजाब गए हैं, रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए। और देखिए, आपको बता दें कि इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल को जो नोटिस जारी किया गया था ईडी के द्वारा, उस पर अरविंद केजरीवाल ने बहाना लगाते हुए यहां पर ये आगे बढ़ गए, विपश्यना के लिए चले गए। और ईडी के समय पर भी सवाल, राघव चड्ढा कह रहे थे कि केजरीवाल जी की जो विपश्यना की तारीखें थी वो पहले से निर्धारित थी और ईडी को ये बात पता होना चाहिए। बता दें आपको कि कहीं भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने इन बातों को उजागर नहीं किया था कि वो जा रहे हैं, लेकिन देखिए ईडी अपने समय से समन को तैयार कर रही थी और समन भेज दिया गया है। ये दूसरा समन शराब घोटाले में अप्रैल के महीने में उनसे 9 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने की थी, इसी शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर। और लंबी पूछताछ हुई थी, जहां उसके बाद उन्होंने कहा था कि सब कुछ अच्छा रहा, मुझसे अधिकारी बहुत अच्छे से पेश आए और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसी क्या बात है जो अरविंद केजरीवाल अपनी पेशी देने को इनकार कर रहे हैं, ये हम देखेंगे तीसरे समन पर। अब देखिए, दूसरे समन पर तो ये नहीं गए, ये चले गए, रवाना हो गए पंजाब विपश्यना के लिए। और बता दें आपको कि 1:30 पर शिविर के लिए रवाना हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। तो अभी 3-4 घंटे पहले निकल चुके हैं। और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि विपश्यना जाने का कार्यक्रम पहले से तय था और सार्वजनिक इसकी जानकारी थी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हर कोई जानता है मुख्यमंत्री 19 दिसंबर को विपश्यना के लिए जा रहे हैं, वह नियमित रूप से इस ध्यान पाठ्यक्रम के लिए जाते हैं। ये एक पूर्व निर्धारित और पूर्व घोषित कार्यक्रम है।
इसके पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को पेश नहीं होने दिया, ईडी के सामने नहीं गए थे, पूछताछ के लिए शराब घोटाले में फंसे हुए हैं और शराब घोटाले से जुड़ी हुई जितनी बातें हुई आप सबके सामने है। नए नए मंत्री, बड़े बड़े मंत्री इनके अंदर चले गए और देखिए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात हुई कि अरविंद केजरीवाल आज मंगलवार को रवाना होने को थे लेकिन आज बुधवार को हुए। और देखिए अरविंद केजरीवाल मीटिंग में व्यस्त होने के कारण कह रहे थे इंडिया गठबंधन की मीटिंग की वजह से वो नहीं जा पाए और हमने देखा ममता से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले और कल मीटिंग में भी इनकी मौजूदगी थी। तो 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। शराब घोटाले में ईडी ने दूसरी बार ये समन भेजा है, तो यानी कि कल, आज 20 दिसंबर है, कल इनको पेश होना था लेकिन ये आज ही रवाना हो चुके हैं विपश्यना के लिए। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, ये खबर सामने आ रही है कि अगर तीसरी बार समन जारी किया गया तो उसके बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी तब होती है जब आप 2 बार समन को इग्नोर कर दे, तीसरी बार समन जारी होगी तो यहां पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। और देखने वाली बात होगी इसके बाद कब ये मामला फंसता है। तो देखिए विपक्षी नेताओं की तरफ से 2 बड़ी खबर, एक समन अरविंद केजरीवाल को, एक समन लालू प्रसाद यादव को। और ये सब पुराने मामले हैं जिसको अब यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां खोल रही हैं और केंद्रीय एजेंसियां इस पर लेयर्स जांच कर रही है। देखिए यहाँ पर लेयर टू लेयर इसमें जांच हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार लैंड फॉर जॉब स्कीम में ये जांच हुई है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में पहले से मामले चले आ रहे हैं और इस बार जवाब देना होगा। मीशा भारती, तेजस्वी यादव का भी चार्जशीट में नाम है। देखने वाली बात होगी कि समन में क्या पूछताछ होती है और क्या बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का चल रहा है, इंडिया गठबंधन ने बार बार कहा कि इस बार प्रधानमंत्री को हराना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन अब इन बीच समन्स जारी किए जा रहे हैं। समन्स में पेश होने से थोड़े न थोड़े तरीके से पार्टी को डेंट पहुंचता है अगर आपके मुख्य नेता समन में जाते हैं तो। अरविंद केजरीवाल अब कब आएंगे वो तो देखने वाली बात होगी। 10 टाइम दे रहे हैं कि हमें अभी टाइम लगेगा, हम विपश्यना के लिए गए हुए हैं। और देखिए यहाँ पर वो शिविर के लिए रवाना हो चुके हैं और पहले उन्होंने कहा था कि मैं 5 राज्यों में बिजी हूं तो मैं नहीं आऊंगा। 2 नवंबर को वो 5 राज्यों में बिजी होने के कारण वो नहीं आए थे और इस बार वो विपश्यना के लिए चले गए हैं। तो बता दें आपको कि राघव चड्ढा कह रहे हैं, लेकिन अब बात की जा रही है कि उन्होंने भी कहा कि हमारा पहले से निर्धारित समय था और हमारे वकील उसी तरीके से इस केस को हैंडल करते नजर आएंगे। पिछले वर्ष वो बेंगलोर और जयपुर सहित कई स्थानों पर वो विपश्यना करने जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बातचीत की जाए कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या है विपश्यना। देखिए विपश्यना आप एक अर्थ इसको ले सकते हैं, चीजें जैसी है वैसे उसी रूप में देखना। और ये एक योगाभ्यास भी समझ जाइए, ये एक अपनी एक्सरसाइज समझ जाइए, अपने मन को शांत, अपनी बुद्धि को शांत, एकाग्रचित करने का तरीका होता है। इसमें आत्मनिरीक्षण भी होता है, आत्मशुद्धि के लिए ये बेहतरीन पद्धति मानी जाती रही है और अरविंद केजरीवाल हमेशा इसको करते नजर आते हैं कि विपश्यना केंद्र में रहकर लोग मानसिक साधना करते हैं। ध्यान साधना की ये पद्धति इंसान की मानसिक जीवटता और एकाग्रता की परीक्षा लेती है कि आप कितने एकाग्र हैं, आप कितने ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्शियस हैं। और बता दें आपको, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की परख भी करती है कि कितनी आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। विपश्यना में सोने, जागने, ध्यान करना और भोजन का अनुपात भी निर्धारित होता है, ये किसी चुनौती से कम नहीं है। तो देखिए हर साल अरविंद केजरीवाल जाते वो बात ठीक है, लेकिन ईडी के समन के बीच ऐसे जाना, और ईडी ने पहले भी समन जारी किया था, दूसरी बार समन जारी है, तीसरी बार भी गिरफ्तारी हो जाएगी और एक तरफ लालू प्रसाद यादव भी फंस चुके हैं। देखने वाली बात होगी ये विपक्ष के नेता कैसे अपने आप को इस जाल से निकालते हैं। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।